भाई सुबह सुबह हो रही है हमारी सिलेंडरों की फिटिंग, क्योंकि सिलेंडर खाली हो गए। मम्मी खाना बना रहे थे तो एकदम से मम्मी कितने महीने चले आप, कितने महीने चले आप हैं? 1.5 मंथ चले भाई अपनी जगह पे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा कि हम घर आ चुके थे अपने नानका के घर से। तो ये लाइट मैंने इसलिए जला दी क्योंकि बस ऐसे ही मन किया। और सुबह सुबह हमारा हो गया सिलेंडर खाली, तो मैंने फटाफट से सिलेंडर लेके आया नीचे से, क्योंकि बुक करवाने के लिए दिया होता हमारे नीचे आता है। और मम्मी बना रहे हैं सुबह सुबह परोंठियाँ, वो भी आलू वाली। और क्या हाल चाल? बढ़िया। तो फिलहाल चपाती बनेगी जो कि गाय के लिए, और हम खाएंगे आलू वाली परोंठी। बहुत टाइम बाद बन रही है और मैंने शावर ले लिया, लेकिन फिर से हालत वही वाली होगी। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गर्मी से ज़्यादा है कि ऊपर जाने की 2 दिन से पानी भी नहीं रखा था मैंने, क्योंकि हम घूम रहे थे ना। ये खाली हो गया। प्लेट निकल गई बाहर आपने और की भोगना। तो आज खाने में है आलू वाली परांठी और साथ में दही। गुड इवनिंग। तो अभी मैं जस्ट सोकर और शावर लेके फ्री हूँ, क्योंकि मैं दोपहर को आया था घर। और आज ना मन बहुत ही उदास सा था मेरा, कुछ करने को मन नहीं कर रहा था। आके सो गया, कुछ बस वैसे ही परेशान था, कुछ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा नहीं, वैसे ही कुछ पुरानी बातें ज़्यादा आ जाती है ना, ऐसे वैसा चल रहा था। मैं कुछ ज़्यादा शेयर नहीं करना चाहता, बस आके सो गया। तो अभी उठाऊँ, शावर लिया, अच्छा लगा, और फिर मैं घूमने के लिए ऊपर आ गया। और बाकी सब बढ़िया है। तो थोड़ी देर सैर करेंगे और माइंड को रिफ़्रेश करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि जब माइंड में बहुत चीज़ें घूम रही होती हैं ना, तो सबसे बढ़िया तरीका मैं क्या करता हूँ, मैं पहाड़ों पे चला जाता हूँ, या छत के ऊपर आ जाता हूँ, बस वो करता हूँ और व्लॉगिंग करता हूँ, और साथ में आप लोगों के साथ बातें करता हूँ, अपने मन की बातें, दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और कल है 10 मई, सिद्धार्थ का बर्थ हुआ था, और आज 9 मई, लेकिन आज सिद्धार्थ मेरे पास होता, लेकिन अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होती है। तो मैं फंक्शन करता शायद, तो आज बहुत ज़्यादा हमारे घर में रिश्तेदार आए हुए होते, लेकिन कल फंक्शन होता है ना। तो जो सिद्धार्थ का बर्थ डेट है ना, वो है 10 मई, लेकिन मम्मी बोल रहे कि जो सिद्धार्थ का बर्थ आ रहा है उनकी अपनी हिसाब की कैलकुलेशन है, वो कह रहे कि 11 मई को आ रहा है। तो फिर मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, हम 10 मई को भी छोटा सा करेंगे और 11 मई को भी, देखते अभी कैसे नहीं। 11 मई को मम्मी के तरीके से करेंगे, 10 मई को मैं भी अपने तरीके से सेलिब्रेट करूँगा छोटा सा। अगर सिद्धार्थ मेरे पास होता तो कुछ बड़े लेवल का हम फंक्शन करते, लेकिन अभी उस दिन को भी मैं खाली मन तो नहीं करता दिल से, वो इसलिए क्योंकि खुशी है उसके बर्थडे की, लेकिन एक वो जो अंदर से इमोशन होते हैं ना, वो नहीं है। मतलब कि वो नहीं कि मैं उसे प्यार नहीं कर रहा हूँ, प्यार कर रहा हूँ, दिल में है वो। आप बोलते हो ना कि वो अगर मैं डेली बोलना करूँ ऐसे क्या फ़ायदा, दिल में जगह होनी चाहिए, वो है उसके लिए, हमेशा रहेगी। तो इस घर का वारिस है वो, मेरा है, मेरा ही रहेगा, जहाँ पे भी है खुश रहे। बस मैं उससे चाहता हूँ कि वो ना, उसको उसकी मम्मी बहुत केयर करती है उसकी, नो डाउट। मैं चाहता हूँ वो ना मेरी तरह ना हो, बिल्कुल मेरी तरह ना बने, अपने बाप जैसा ना बने, वो बने मेरे से अलग, मम्मी की तरह बने। क्यों, मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ ना, मेरी तरह नहीं बनना चाहिए उसको। मैं कुछ ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, बस परेशान हूँ कि चलिए छोड़िए इन बातों को, बाकी सब बढ़िया है। तो कल उसके शगुन का डे है, तो हम छोटा मोटा करेंगे, जैसे भी करेंगे मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बल्कि अगर मेरे पास होता मैं बड़े लेवल का करता, है ना। तो अब तो नहीं है, लेकिन उसका जो शगुन वाला डे है हम उसको खाली नहीं जाने देंगे। बच्चों के साथ जैसे भी होगा हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, छोटा सा सेलिब्रेट करेंगे। और 11 तारीख को मम्मी भी बोल रहे हैं, तो मम्मी अपने तरीके से करेंगे, जैसे वो मेरा करते आ रहे हैं वैसे वो उसका भी करेंगे। जैसे पंडित को बुला के या कुछ उनको दे के पूजा वगैरह करवाएंगे और कंजक पूजन करेंगे, ऐसा वैसा। तो हमारे पास हो तो सब तरह से हम करते खूब। आज तो फिर मतलब कि डीजे नाइट वगैरह करवाता मैं खूब, क्योंकि मैं शादी पे नहीं ना करवा पाया था, आज करवाता। उसमें आ जाता है कि जहाँ पे भी है वो खुश रहे, भगवान उसको लंबी उम्र दे, और दुनिया की सभी खुशियाँ उसको उसकी मम्मी दे। और बस चाहता हूँ अपनी बाप की तरह
ना बने, वो अपनी मम्मी की तरह बनना चाहिए, क्योंकि बाप उसका बहुत बुरा है, हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जो इंसान बुरा होता है उसके ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बस ये है। और ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ये कुछ मेरे दिल की बातें हैं, बल्कि अभी बोल तो नहीं सकते ना आप लोगों के साथ शेयर किए, बट चाहता हूँ कि इन बातों को गलत मैसेज मत लीजिए और ना ही किसी को कुछ गलत मैसेज कीजिए इन बातों के रिगार्डिंग, या किसी को परेशान कीजिए, क्योंकि परेशान मैं भी हूँ, परेशान वो भी है, दोनों तरफ परेशान होते हैं। लेकिन मैं घर पे हूँ, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, घर पे रहता हूँ, क्योंकि जब मन परेशान होता है तो ज़्यादा करने को मन नहीं करता। घर पे रहता हूँ, मैक्सिमम मम्मी के पास रहता हूँ, थोड़ा बहुत काम होता है बाहर भी चला जाता हूँ, और थोड़ा बहुत होता है फ्रेंड सर्कल में भी चला जाता हूँ। लेकिन बाहर घूमने के लिए मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, टूर ट्रैवल करना मेरे को नहीं मन करता, क्योंकि घर भी देखना है, सब चीज़ें देखनी पड़ती है। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं परेशान रहता हूँ ना, तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा सा बाहर आउटिंग करूँ, घूमूँ फिरूँ, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, वो इंसान तो बहुत कुछ सोचता है कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो नहीं करने देती। तो सब चीज़ों को मतलब कि ध्यान में रखते हुए आराम से धीरे धीरे चल रहे हैं, और आप लोगों का प्यार हमें डे बाय डे मिल रहा है, तो हम उसका तहे दिल से मतलब कि स्वीकार करते हैं। तो बस ये बोलना चाहता हूँ, सिद्धार्थ का कल बर्थडे, तो सिद्धार्थ के जन्मदिन की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मेरी फैमिली को और सिद्धार्थ की मम्मी को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिद्धार्थ को अच्छे संस्कार मिले और जहाँ भी रहे खुश रहे, और बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, बाप की तरह ना बने, क्योंकि उसका बाप अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, और प्यार बाप माँ से भी करता है, बहन से भी करता है, अपने बेटे से भी करता है, अपनी वाइफ से भी करता है, लेकिन मेरे इमोशंस को समझ ही नहीं पाए। बाकी कुछ बोलना नहीं चाहता, सब सही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बातों का बतंगड़ बन जाता है, तो इसलिए ना ही मैं पहले कुछ बोलना चाहता था, ना मैं अब बोलना चाहता हूँ, ना ही मैं आगे बोलना चाहता हूँ। बस लाइफ को ऐसे पीसफुली जीना चाहता हूँ। सब इंसान बढ़िया है, अपनी अपनी जगह पे सही है, और सबकी अपनी अपनी नेचर होती है। तो बस ये था। तो ऊपर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया लग रहा है। बस यही कहना था, कल का जो हमारा शगुन वाला डे होगा, तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि हम कुछ देखते हैं कि कैसे बनते। तो दिल तो कर रहा था कि जब दिल अंदर से खुश नहीं ना होता, कुछ नहीं करना, लेकिन शगुन वाला डे है, मैं खाली नहीं जाने दूँगा, कुछ ना कुछ जरूर है। अगर मैं ना कुछ करूँ तो मम्मी नहीं रुकेंगे, मम्मी कुछ ना कुछ कर देंगे, तो करेंगे जितना पॉसिबल होगा, जितना दिल को अच्छा लगा, कितना जायज़ है इतना करेंगे। अगर मेरे पास होता तो धूम धड़के थे, मतलब कि अपनी खुशियाँ पूरी करता। आज रिश्तेदार होते हैं हमारे घर में, है ना, फ्रेंड्स होते, क्योंकि मैंने जब अपनी शादी की थी तब भी कुछ अच्छे से पार्टी वगैरह नहीं कर पाई, अपने गेस्ट वगैरह को अच्छे से नहीं बुला पाए। तो लॉकडाउन था ना, तो 25 बंदों में तो शादी होती थी, लेकिन जिस दिन हमारी शादी उस दिन तो पॉसिबल हो गया था कि 5 बंदों में ही शादी होगी, लेकिन बहुत कम बंदों में बहुत कम टाइम में शादी हुई थी, तो इसलिए इतना मौका नहीं मिला। तो मेरे जितने भी नियर एंड डियर थे, सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि बर्थडे पे कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन जो ऊपर भगवान को, खुदा को मंजूर है वही होगा, है ना, उसके आगे किसी की नहीं चलती। लेकिन उसने सोच रखा है, बढ़िया सोच रखा है सबके लिए, जो होगा बढ़िया होगा। इसलिए मैं अपने वीडियोस में ही बोलता हूँ, और सब बढ़िया है। एक्चुअली पता क्या होता है कि हमने अपने, जब इंसान कुछ नहीं ना कर पाता, सब बातें उसके ऊपर छोड़ देता, अब तेरे हाथ है तो कर जो करना है ना। तो इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, कुछ उसके पास चीज़ें होती है। वो ऐसी बात नहीं कि एफर्ट्स नहीं करने, एफर्ट्स करने हैं, लेकिन अपना जो मेंटल को पीस देना है ना, अपने एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ना है, तो आप छोड़ देते हो कि तेरे वाले है, और बंदा थोड़ा सा संतुष्ट हो जाता है। वो आप लोग बोलते हो क्या पॉजिटिव करता है, क्या पॉजिटिव बंदा है भाई। मैं पॉजिटिव हूँ या नहीं, ये आप लोगों के नज़रिया है ना, ठीक हो आप अपनी जगह पे, लेकिन जो दिल में बातें होती है, जो दिमाग में बातें, जो मेरी सोच है, वो आप देखते हो, है ना, सुनते हो, तो उस नज़रिए से मैं बोलता हूँ कि पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सोचिए, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो मैं ना किसी का बुरा करता हूँ, ना करता था, ना करता रहूँगा। तो यही सोच लेके आगे निकल रहे हैं। और बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े हो, तो आप लोगों को भी हम यही मैसेज देते हैं, और
आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, तो कभी कभी बीच में टूट जाता था, लेकिन जब आपका प्यार मिलता है ना तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो मैं उसको समझता हूँ, अपने ऊपर लेता हूँ उन चीज़ों को, कि क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मेरे से भी गलतियाँ हो जाती है ना। तो कुछ आपके कमेंट्स होते हो, मैं जो आपके मतलब कि आप मेरे को भी बुरा बोलते हो, जो करते हैं उनको पता है, तो मैं उनको समझता हूँ कि हाँ मेरे में ये गलती है, तो मैं उस चीज़ को इम्प्रूव करता हूँ। तो अगर किसी के नेम लेके आप करते हो तो फिर मैं डिलीट कर देता हूँ। तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आप सभी से। वो इसलिए कि आप भेजते तो समझाने के लिए हो, लेकिन मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि मैं किसी के नेम का मैसेज ना रखूँ, ताकि कोई कंट्रोवर्सी हो या कोई बात बने, इसलिए। तो यही रहता हूँ, आप मेरे लिए मैसेज भेजो, मेरा नेम लेके, मेरी माँ का नाम लेके, सिस्टर का नेम लेके और सेट का भी नेम लेके भेज सकते हो अच्छा मैसेज। हाँ, किसी के लिए हेट या गंदे मैसेज हो मैं डिलीट कर देता हूँ। आजकल भी एक आईडी है वो चल रही है, वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए बहुत बुरा बोल रहे। कल ही देखी थी मैंने तो उसको ब्लॉक कर दिया, क्योंकि कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो अभी 1-2 जगह मैंने और देखा, वहाँ पे भी जाके मेरे लिए हेट पहुँचा रही है कि मैं इसके घर से नज़दीक हूँ। पता नहीं, ऐसे ही भाई, ऐसे है ना कि ये तो फेक है, मेरे को पता है, पता नहीं कौन है कौन नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो मेरे घर के पास है, मतलब कि जानते हैं, लोकल बहुत के, मजाल है किसी की इस लड़के को, इस फैमिली को बुरा बोल जाए, पूरा कॉन्फिडेंस है। और सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में अच्छे हैं। मैं ये इस बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक आइडिया वो मेरे नाम से हेट पहुँचा रही है सबको, और मैं ये बात किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। ये वो हम या कोई और लोग नहीं है, थर्ड पर्सन नहीं है, ये बस बीच में कुछ होते हैं ऐसे ही, मतलब कि जो लड़ाइयाँ लगवाते हैं कि लड़ जाए मिट जाए, तो उन लोगों में से ये होते हैं। तो इस बात का मैं किसी के ऊपर फर्स्ट पार्टी या सेकंड पार्टी के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हम दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन ये बीच में होते हैं लड़ाने वाले, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसी फेक आइडिया अगर किसी और चैनल पे जाके मैसेज कर रही, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ तो प्लीज़ उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि गलत फहमियाँ फैलाते हैं ये लोग। तो बाकी सब बढ़िया है। तो अभी नीचे चलते हैं, बहुत बातें होगी। मन किया था कि कल का दिन ना जो मैं खाली नहीं जाने दूँगा, वही कह रहा हूँ, शगुन वाला दिल खाली जाने दे रहा हूँ, मैं इसे बोलना नहीं जा रहा। तो बहुत स्लो बोल रहा हूँ, सोच के समझ के और नॉन स्टॉप घूम के। और आप भी बोल रहे हो कि घूम के ब्लॉग करता है, भाई घूम के अच्छा लगता है, वो दिल की बातें अच्छे से हो जाती हैं। मतलब कि इसमें जो बातें होती है ना, डायरेक्ट दिल से होती हैं, बहुत कट कम, हाँ सही बोल रहा हूँ। और मंकी जी घूम रहे हैं शाम के टाइम, वो भी जा रहे हैं घर को, हम भी थोड़ा नीचे चलते हैं, मम्मी के साथ थोड़ा बहुत काम करते हैं, या फिर सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मार्केट की तरफ जाऊँ, क्योंकि जो मैं बहुत से जेंट्स मेरी सिचुएशन में होंगे जो मेरा व्लॉग देख रहे होंगे, वो समझते होंगे इस टाइम की फीलिंग, इमोशंस, है ना। तो प्यार किसको नहीं होता, सभी को होता है प्यार, कोई समझता कोई नहीं समझता, और बाकी सब बढ़िया है। फिलहाल मम्मी अंदर है, मंदिर में पूजा कर रहे हैं। मम्मी हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, सिद्धार्थ का बर्थडे कब है, कल है या परसों? परसों कैसे? 11 को, 10 को हुआ था जन्मदिन उसका। नहीं, प्रविष्टे के सामने। अच्छा, मम्मी की अपनी पंडित वाली कैलकुलेशन प्रविष्टे, अब जो लोग समझते होंगे उनको तो पता होगा। हाँ, संक्रांत वाले ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ अच्छा 2 ਡੇਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਿਸ਼ਟੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, अच्छा, ਤੇ ਜਿਹੜੀ अंग्रेजी ਉਹ ਡੇਟ वो 10 तारीख है। हाँ, 10 तो हम फिर 2 दिन सेलिब्रेट करेंगे, है ना। मतलब 11 तारीख को आप अपने तरीके से करवाना, हाँ तो कल 10 को फिर हम मेरे तरीके से हो हाँ, जाएगा। जो फिर करेंगे हम छोटा सा, कुछ ज़्यादा नहीं। अगर मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर खुशी वाला पूरा माहौल होता है, ऐसी बात नहीं खुशी वाला माहौल नहीं, खुशी वाला माहौल, लेकिन सभी काम जो होते हैं ना, सभी बंदों के साथ अच्छे लगते हैं, जचते हैं ना। जब फैमिली के पूरे मेंबर्स कंप्लीट हो तभी अच्छा लगता है, तो ऐसे तो नहीं अच्छा लगता। तो जैसा भी होगा छोटा मोटा हम करेंगे जरूर, ठीक है। और बच्चा कहीं भी हो गए अब शगुन वाला बना के है ना, ऐसा बच्चा साਡਾ ही है ना, बच्चा हमारा ही है, वंश हमारा ही है, नाम मेरा ही है, मेरे बाप का ही नाम चलेगा जहाँ पे भी रहे, और खुश रहे, बस यही चाहते हैं, खुश रहे, और बच्चा भी भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। जच्चा बच्चा मतलब कि दोनों खुश रहे,
बस यही तो, भगवान लंबी उम्र दे, सब खुशियाँ दे उसको भी, उसकी मम्मी को भी, बस यही कहना चाहते हैं। और साडा ही उसकी मम्मी को भी आशीर्वाद है। बोलते हैं हैप्पी मदर्स डे, मतलब कि सिद्धार्थ की तरफ से। तो चलिए फिलहाल अभी पूजा करते हो, मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि बाहर घूम के आऊँ और जाऊँ मम्मी, है ना, काम तो नहीं कोई, कुछ मार्केट से लाना तो बता देना फ़ोन करके। तो ग्रोसरी वगैरह हम लाए नहीं, वो भी लानी है। चलिए फिलहाल चलते हैं। तो अभी जस्ट मैं बाहर से घर आया हूँ, उन्होंने फिलहाल बना रहे हैं खाना, तो खाना खाएंगे, तब तक हम कर लेते हैं अपना वीडियो एडिट। तो अभी जस्ट वीडियो एडिट कर रही है, तो मम्मी बोल रही खाना खाने के बाद ही वीडियो एडिट करना। बस ऐसे ही था। और आज ना मतलब कि दिल में बहुत सी बातें आ रही है, मन की बातें करने का आपसे मन कर रहा है, मतलब कि आज के ब्लॉग में बस मन की बातें हो रही है। मेरे को ना एक सीन ज़्यादा है, मतलब कि मेरे लाइफ में, मतलब कि जिस इंसान के साथ मेरी बहुत ज़्यादा वो होती है ना, लड़ाई झगड़ा या फिर नफरत होती है, उस इंसान के साथ प्यार बहुत ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल का। यही जब वो सारी मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। यही होता था मैं क्लास में, एक ना मेरा क्लासमेट होता था 6th स्टैंडर्ड में, 6 to 12th स्टैंडर्ड तक जलंधर में जब मैं स्टडी किया, मनीष होता था, वो आगे बैठता होता था। बस उसके साथ मेरी फ़ाइट होनी है ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। वो टॉपर होता था, मैं थोड़ा सा उससे एक पॉइंट नीचे रहता था, और मतलब कि ऐसी लड़ाई थी हमारी स्टडी के लिए। तो हमने लड़ना, मेरे से हेल्थ में बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा होता था, शर्टें बार देनी। लेकिन जब हमारा बॉन्ड बना, प्यार बना ना, बहुत ज़बरदस्त, उसमें आज भी हम बातें करते हैं ना, पहचानते एक दूसरे को। अच्छा है, ऐसे एक दोस्त होता है नीतीश मुझे, वो तो अभी हमारे साथ इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद उसकी समझ लो आप, है ना, तो सही नहीं, अभी हमारे साथ नहीं है। उसके साथ भी मेरी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, लेकिन जब उसके साथ मेरा प्यार हुआ, इतना प्यार हुआ ना, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर जान बातें होती थी। मेरे को पतंग उड़ाने के लिए डोर नहीं होती, वो घर से स्पेशली डोर लेके आता था, इतना प्यार हो गया था हमें। मतलब कि वही कहना चाहता हूँ कि जिससे मेरे साथ प्यार होता है ना, उससे लड़ाई झगड़ा भी बहुत ज़्यादा होता है, और उससे हमारा जो बॉन्ड बनता है ना, वो उससे भी ज़्यादा। वही कहते हैं ना कि लड़ाई झगड़े के बाद जो आपका बॉन्ड बनता है ना प्यार वाला, वो ज़बरदस्त होता है। तो बस अभी मैं बस बोल रहा था कि एक ना दिल में बातें आई थी कि सिद्धार्थ जो बड़ा होगा ये देखेगा, है ना, चलो, कि उसके दिल में ये ना आए कि बाप बहुत मतलब कि नफ़रत वाला था। ये नफ़रत वाला नहीं था अंकुश, लेकिन अब उसने अपना दिल बहुत ज़्यादा कठोर बना लिया है, दिल पे पत्थर रख लिया है ना। मतलब कि वैसे दिल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि पूछो ही मत, दिलदार हूँ, तो दूर रह रहा हूँ तो दिलदार ही हूँ, है ना, कि सब मोह माया नहीं रखी, दिल में पत्थर रख लिया। और बस ये जाते हैं, खूब तरक्की करे, बड़े, उसके लिए बढ़िया सोच रहे हैं, खूब नाम रोशन करे। बस एक ये चाहता हूँ कि अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा, बस ये चाहता हूँ कि बाप इतना बुरा है ना, इस बाप जैसा बिल्कुल ना बने। कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करना चाहता हूँ, तो फिलहाल इस वीडियो को भी यही बेंड करते हैं, और बाय, गुड नाइट।